नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि आने वाले 2 अगस्त को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव होने जा रहा है और आप सब वोट डालने जा रहे हैं। मेरे पास कई तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि भाई वोट किसको देना चाहिए, वोट किसको दें। तो आज मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। दशकों तक लोगों ने संघर्ष किया कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कोई कानून होना चाहिए। वो कानून 2014 में बनकर आया। फिर हम लोगों ने आपने मिलकर संघर्ष किया। फिर सरकार ने, राज्य सरकारों ने उसके तहत रूल्स बनाए, फिर स्कीम्स बनी हैं और तब जाकर उस कानून, रूल और स्कीम के अनुसार दिल्ली में टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा है। और टाउन वेंडिंग कमेटी के पास वो तमाम अधिकार होगी कि वेंडिंग कैसे होगी, कहाँ होगी, कब होगी और कब नहीं होगी, कहाँ नहीं होगी, कैसे नहीं होगी। ये सारे अधिकार अब किसी और के पास नहीं होंगे। ये सारे अधिकार टाउन वेंडिंग कमेटी में होंगे और सारे संबंधित विभाग, सारे संबंधित लोग जो स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है वो टाउन वेंडिंग कमेटी में बैठकर इसका निर्णय करेंगे। इस टाउन वेंडिंग कमेटी में आपकी तरफ से 12 लोग बैठेंगे। उन 12 लोग का चुनाव आपने करना है कि वो 12 लोग कौन बैठेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम वोट दें तो हम सोच समझ कर वोट दें। मेरे अनुसार हम उनको वोट दें जो अपनी बात नहीं करते हैं, जो सबकी बात करते हैं। हम उनको वोट दें जो सबको साथ लेकर चलते हों। हम उनको वोट दें जिसने आपके बाज़ार में आपको संगठित करने का काम किया है। हम उनको वोट दें जब मुसीबत आई थी, कोरोना का काल आया था, तब वो घर से बाहर निकलकर आपकी सहायता कर पाए, आपकी मदद कर पाए। हम उनको वोट दें जिसने ईमानदारी के साथ आप सबका सर्वे करवाया था। हम उनको वोट दें जिसने आप सबको LOR करने में मदद की थी, जिसने आप सबको PM स्वनिधि के तहत लोन दिलाने में मदद की थी। हम उनको वोट दें जो हमेशा आपकी आवाज़ बने हैं, आपके अधिकारों की बात की है, आपके लिए लड़े हैं। हम उनको वोट दें जो किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, जो किसी संगठन के प्रति समर्पित रहे हैं और संगठन के साथ मिलकर सबको लेकर संगठन के दायरे में और संगठन की भावना से जिन्होंने काम किया है। हम जब वोट दे रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि उनके अंदर वो क्षमता हो कि वो आपकी बात को सही तरीके से रख सकें और जो सिर्फ समस्या पे बात करना नहीं जानते हों, समस्या के साथ साथ जिनके पास समाधान देने की भी क्षमता हो, जो समाधान न सिर्फ दे सकते हों बल्कि पुलिस के साथ बैठकर, MCD के अधिकारियों के साथ बैठकर उस समाधान की तरफ लेके जा सकते हैं आपको। तो जो समाधान का रास्ता दिखा सकते हैं, जो मामले को उलझाते नहीं हैं, मामले को सुलझाना जानते हैं, वैसे लोगों को वोट दें। हम वैसे लोगों को वोट दें जो आपके बीच रहे हैं और हर समय में निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, कर्मठता के साथ आपके साथ जुड़े रहे हैं, आपकी सेवा की है। और सबसे अहम बात कि वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, वो किसी संगठन का व्यक्ति है, इस संगठन के प्रति समर्पित व्यक्ति है। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। वो एक पहचान है कि वो संगठित होकर काम करना जानता है। वो सिर्फ स्व नहीं, मैं नहीं, वो हम को जानता है। और ये बेहद ज़रूरी है कि आप इस प्रकार से सही उम्मीदवार को पहचानें। सही उम्मीदवार वही है जिसके पास एक पूरी टीम है, एक पूरी योजना है, एक पूरी सोच है, एक पूरी समझ है। और एक व्यक्ति कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता और इसीलिए संगठन की ज़रूरत है। जब टाउन वेंडिंग कमेटी के तहत 12 लोग एक आवाज़ में बोलेंगे तो उस आवाज़ का असर होगा, उस आवाज़ में दम होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप व्यक्ति को नहीं, एक टीम को चुनें, एक संगठित टीम को चुनें जिनके साथ इस प्रकार की ताकतें खड़ी हों जो आपको मदद कर सकें। क्योंकि आपको टाउन वेंडिंग कमेटी में सशक्त नेतृत्व चाहिए, सशक्त टीम चाहिए। आप व्यक्ति नहीं, आप टीम को वोट दें और संगठन से जुड़े हुए साथियों को वोट दें जो लंबे समय तक, जब कानून की लड़ाई चल रही थी तो उस कानून की लड़ाई में वो दिख रहे हों, जब संगठन का कोई कार्यक्रम रहा हो उस कार्यक्रम में सक्रिय रहे हों,
कोई आंदोलन हुआ हो, उस आंदोलन में सक्रिय रहे हों, किसी प्रकार का कोई कैंप लगा हो, ई श्रम कार्ड के कैंप लगे थे, सामाजिक सुरक्षा के कैंप लगे हैं, तो इन तमाम तरह की गतिविधियों में जो आगे रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, उस तरह के सक्रिय साथियों को वोट दें, संगठित साथियों को वोट दें और ऐसे लोगों को आप टाउन वेंडिंग कमेटी में जिता कर भेजें। और अगले 5 साल जो टाउन वेंडिंग कमेटी का काम है वो ये है कि हम पूरी दिल्ली में वेंडिंग जोन्स बनाएं और सबको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिलवाएं, और जो लोग नए जुड़ेंगे उनका फिर से पुनः 5 साल बाद सर्वे करवाएं। इन सारे कामों के लिए आपको निस्वार्थ, ईमानदार, सशक्त, मजबूत, सक्षम टीम चाहिए। आप टीम को वोट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आखिरी बात, वोट अवश्य करें। 2 अगस्त 2026 दिन रविवार, समय सुबह 8 से 5 बजे तक टीवीसी में अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए वोट ज़रूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।